तीसरा विषय है कि बच्चों में मोटापा क्यों होता है। बच्चों में मोटापा प्रेगनेंसी, माताएं जब प्रेगनेंसी होती है तब से ही शुरू हो जाता है। जब कभी भी इंट्रायूटराइन यानी कि कोख में जब बच्चा होता है, अगर उसका एनवायरनमेंट यानी कि उसकी सराउंडिंग अगर ठीक से ना हो, अगर माता को कोई स्ट्रेस है किसी भी कारण का, या अनकंफर्टेबल फीलिंग है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, कोई झगड़े फसाद है या कोई बीमारी के कारण है, तो बच्चे का जो इंट्रायूटराइन एनवायरनमेंट होता है वो भी बिगड़ जाता है, वो असंतुलित हो जाता है। और जिसके कारण जब बच्चा पैदा होता है तो उसे ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स आगे जाके हो सकते हैं। इसे हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज़ या बच्चों में मोटापा के कारण दो बताए जाते हैं। अगर माता जब प्रेग्नेंट होती है उस समय या तो वो ज़्यादा न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन होता है, माल नरिश्ड होते हैं, या फिर अंडर न्यूट्रिशन होते हैं। ये दोनों कारण से बच्चों में मोटापे की शिकायत हो सकती है आगे जाके। दो तरीके के बच्चे पैदा होते हैं। एक होता है जो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, यानी कि वो छोटा बच्चा होता है, प्री मैच्योर बर्थ जिसे हम कह सकते हैं। अगर वो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है और प्री मैच्योर हुआ है, दैट मीन्स माता को कोई स्ट्रेस था और उस स्ट्रेस के कारण वो बच्चा छोटा पैदा हुआ है। और एक स्टडी में पाया गया है, जो स्टडी पुणे में इंडिया में की गई थी और उसको कंपेयर किया गया था जो लंदन में बच्चे पैदा हुए थे, तो ये पाया गया कि जो इंडिया में बच्चे पैदा हुए, जो छोटे प्री मैच्योर बच्चे पैदा हुए, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया गया, लेप्टिन रेजिस्टेंस पाया गया, और ये बच्चे आगे जाके मोटापे के शिकार हुए। इसी तरीके से जिस माताओं में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, यानी कि जिस समय वो प्रेग्नेंट होती है उस समय उनका ब्लड शुगर बढ़ता है और उन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में बच्चे की जो साइज़ होती है वो बड़ी होती है, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज जिसे कहते हैं, यानी कि वो वेट बच्चे का ज़्यादा होता है, और ये बच्चों को आगे जाके मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसी के साथ 20% महिलाएं जो नॉर्मल होती है, जिन्हें कोई डायबिटीज़ नहीं है, उनको भी लार्ज जेस्टेशनल एज के बेबीज़ हो सकते हैं, और इन बेबीज़ में 4 गुना चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो आगे जाके मोटापे के शिकार हो। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में ही ध्यान देना होता है कि ताकि आने वाले बच्चे को आगे जाके मोटापा ना हो। और अगर बच्चे में कोई मोटापा होता है तो उसका भी इलाज है, और वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा आखिरी विषय था बॉडी मास इंडेक्स। कई लोगों ने पूछा कि बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से ही लोग देखते हैं, हाइट और वेट मेजर करते हैं। ये सही है, ये पूरा मास पॉपुलेशन को कंपेयर करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स एक्चुअली बहुत वेरिएबिलिटी है इसमें। जो वेस्टर्नर्स है यानी कि वाइट्स है, कॉकेशियंस जिसे हम कहते हैं, जो अमेरिका या यूरोप में रहते हैं, उनको उनका बॉडी मास इंडेक्स हमारे से थोड़ा सा अलग होता है। ये पाया गया है कि लगभग 20% जो मोटे दिखते हैं वो लोग हेल्दी होते हैं, वो बाकी सब उनमें नॉर्मल होता है। लेकिन एक लिमिट के बाद वो भी अनहेल्दी के साइंस दिखाई देते हैं। तो वो क्या लेवल है, कितना हमारे चमड़ी के नीचे चर्बी होनी चाहिए कि उसके बाद हम भी अनहेल्दी हो सकते हैं। तो लगभग ये पाया गया है कि अगर आपकी चर्बी का वज़न 10 किलो से ज़्यादा बढ़ जाता है, चमड़ी के नीचे की चर्बी का, यानी गले पे हो, थाइस पे हो, बटक्स पे हो, हाथों में हो, तो अगर ये चर्बी 10 किलो से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है और बाकी के ऑर्गन्स में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। तो ये अनहेल्दीनेस का साइन है। इसी तरीके से लिवर में सिर्फ 500 ग्राम चर्बी अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो फैटी लिवर हो जाता है। लेकिन ये जेनेटिकली डिटरमाइंड है और कौन से रेस में आप पैदा हुए उस पर भी बेस्ड है। जैसे कि जो कॉकेशियंस होते हैं, वाइट्स जो यूरोप या अमेरिका में पैदा हुए हैं, उनको बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा होता है, तब जाके वो अनहेल्दी होते हैं। और
वही अगर आप अफ्रीकन्स देखेंगे जो अमेरिका में है, उनको 35 BMI के ऊपर वो अनहेल्दीनेस की साइन दिखाते हैं, क्योंकि नॉर्मली उनमें स्किन के नीचे चर्बी ज़्यादा होती है। इसके कारण वो हेल्दी ज़रूर होते हैं और चर्बी भी ज़्यादा होती है, तो उनको अनहेल्दीनेस आने के लिए BMI 35 के ऊपर माना जाता है। उसका विपरीत हमारे इंडियंस में, एशियंस में BMI 25 से ऊपर हो तो उसे हम मोटा मानते हैं, अनहेल्दी मानते हैं। क्योंकि इंडियंस को ये भी कहा गया है थिन फैट इंडियंस, यानी थिन ऑन द आउटसाइड एंड फैट ऑन द इनसाइड। सो इस तरीके से भी हमें कहावत कही गई है इंडियंस के बारे में, क्योंकि हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत जल्दी होता है, ये जेनेटिकली डिटरमाइंड है, और इसके लिए हमें सारी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा BMI 25 से ऊपर न जाए। इसलिए मैंने मेरे पुराने वीडियोस में ये बताया कि मोटापे और वेट यानी कि वज़न का कोई संबंध नहीं है। आपका वेट नॉर्मल हो सकता है फिर भी आप मोटे हो सकते हैं। हो सकता है आपके शरीर पे चर्बी बिल्कुल ना हो, चमड़ी के नीचे चर्बी बिल्कुल ना हो, लेकिन अगर आपका पेट बाहर आ रहा है, आपका वेस्ट सरकमफेरेंस ज़्यादा है, तो आपको विसरल फैट है, और ये विसरल फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है और ये अनहेल्दी है। ये साइन एक है कि आपको आगे आने वाले दिनों में 10 से 15 साल में बीमारियां हो सकती है। डायबिटीज़ हो सकता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, या किसी भी तरीके की किसी भी ऑर्गन्स में बीमारी हो सकती है। ये सारी चीज़ों की ट्रीटमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, मैं आने वाले वीडियो में ज़रूर से आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपका सारा डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे में मोटापे कितने टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ मोटापा हो सकता है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, और उससे हमें कौन सी बीमारियाँ हो सकती है। इसके बारे में मैं पहले सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहता हूँ, और फिर इसके बाद मैं बताऊँगा कि हम उसे किस तरीके से मैनेज करेंगे। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।